नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 8 जून 2021 को श्रीमती टी.एस. राजी गेन, मुख्य महाप्रबंधक नबार्ड द्वारा चतुर्थ राज्य स्तरीय आम महोत्सव 2021 का उद्घाटन नबार्ड मध्य प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय के परिसर में किया गया। इस आम महोत्सव का आयोजन 8 जून 2021 से 22 जून 2021 के बीच किया जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश के आदिवासी किसान भाई, कृषि उत्पादक संगठनों एफपीओ की सहायता से प्रदेश के विभिन्न शहरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सीहोर, होशंगाबाद, खरगोन, बालाघाट, शिवपुरी, बैतूल आदि में अपने उत्पादों की बिक्री कर सकेंगे। बिक्री हेतु आम मध्य प्रदेश के पिछोरे, शिवपुरी, तामिया, छिंदवाड़ा, बरखेड़ी, होशंगाबाद, भावरा, अलीराजपुर, कुराई, सिवनी, पसरवाड़ा, बालाघाट और भगवानपुरा, खरगोन के आदि किसानों की बावड़ियों से भी लाया जाएगा। उद्घाटन समारोह के दौरान श्रीमती टी.एस. राजी गेन, मुख्य महाप्रबंधक नबार्ड ने बताया है कि नबार्ड ने अपनी विकास पहलों के रूप में आदिवासी विकास निधि के तहत अब तक लगभग 72,776 परिवारों को 69,588 वाड़ियों के माध्यम से लाभान्वित किया है। ये आदिवासी परिवार अच्छी गुणवत्ता और रसायन मुक्त फलों का उत्पादन करते हैं। इसमें मुख्य रूप से आम का उत्पादन होता है, जिसकी कई किस्में जैसे केसर, लागड़ा, मल्लिका, सुंदरजा, नीलम, मालदा, तोतापरी, बादामी, दशहरी और आम्रपाली आदि का उत्पादन होता है। उन्होंने कहा है कि इन आदिवासी परिवारों को अपने फलों के उत्पादन का अधिकतम मूल्य प्राप्त हो सके, इसलिए हमारे द्वारा कई प्रकार की मार्केटिंग के तरीकों का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत नबार्ड प्रतिवर्ष आम महोत्सव का आयोजन करता है। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य हमारे आदिवासी किसानों द्वारा उत्पादित आमों के लिए प्रदेश के मुख्य शहरों में बाजार उपलब्ध कराना होता है। इस बार कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों द्वारा उत्पादित आम सीधे आपको कॉलोनी घर पर पहुंचाने की व्यवस्था फल वाहनों से की गई है। साथ ही सभी एफपीओ सदस्यों द्वारा प्रदेश जिला स्तर के दिशा निर्देश का पूर्ण पालन किया जाएगा। साथ ही सामाजिक दूरी, मास्क, ग्लव्स, साफ सफाई आदि का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने प्रदेश की जनता से आह्वान किया है कि इन किसानों द्वारा उत्पादित आम को खरीदकर इनके प्रयासों को सफल बनाने में मदद करें। कार्यक्रम के दौरान श्री वाई.एन. महाव्या, महाप्रबंधक नबार्ड, श्री एस.के. तालुकार, महाप्रबंधक नबार्ड और कई गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि, श्री आर.एस. राही, एमपीवीएस, श्री संजय सोनी, एसवीएसएस, संजय सिंह, एडब्ल्यूएम, रामेश्वर जी, मनुष्वर, एफपीओ, श्री स्वप्रलित, वियोर, मंथन आदि, साथ ही इस अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। मिसेस श्रीमती टी.एस. राजी गेन, चीफ जनरल मैनेजर नबार्ड बोल रही हूँ। आप सबको पता ही होगा कि नबार्ड जो है वो जनजाति विकास निधि के अंतर्गत ट्राइबल डेवलपमेंट पे काम करता है, जहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन जिन जिलों में 50% से ज़्यादा है वहाँ पे। उसी ट्राइबल डेवलपमेंट के अंतर्गत एक हमारा जो कार्यक्रम है वो वाड़ी का कार्यक्रम है। वाड़ी माने बगीचा बेस्ड जो लाइवलीहुड होता है, उसके ऊपर हम काम करते हैं। 1 एकड़ में करीब 40 से 50 पौधे, 1 या 2 तरीके के जो पौधे हैं वो लगाए जाते हैं और इसके लिए नबार्ड जो है वो मदद करती है। ये आम हो सकता है, आंवला हो सकता है, अमरूद हो सकता है। जो लोकल प्लांट्स हैं उसी को 2 से 3 तरह के जो फल के पौधे हैं उनको चयनित करके ये कार्यक्रम लगाया जाता है, ताकि अगर एक से जैसे फल नहीं आए या कम आए या टाइम से अलग टाइम से आए तो पूरे साल में कुछ न कुछ जो कृषक है, ट्राइबल कृषक है, उनको फायदा होता रहे। जो पहले 2-3 साल में एक और चीज़ जो करी जाती है वो ये है कि क्योंकि ये जो पौधे हैं फल वाले, ये 3 या 4 साल के बाद उनको आमदनी देंगे, तो पहले 2-3 सालों में जो है इन पौधों के बीच में इंटरक्रॉपिंग के रूप में कोई सब्जी या हल्दी या अदरक, इस तरीके के जो क्रॉप्स है वो भी लगाए जाते हैं, ताकि शुरू से ही जो वाड़ी के कृषक है उनको कुछ न कुछ आमदनी बने रहे। आप लोगों ने देखा जब भी उत्पादन होता है तो विपणन की एक समस्या आती है कृषकों के साथ भी, तो इसीलिए
इसको मैंने मन में रखते हुए हम लोगों ने पिछले 4-5 साल से, जब आम का सीज़न होता है, क्योंकि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में काफ़ी जो वाड़ियाँ हैं वो आम एक क्रॉप है जो लगाई गई हैं, तो आम का जैसे सीज़न आता है तो हम भोपाल में ये जो मैंगो फेस्टिवल, आम का जो महोत्सव है वो करते हैं। इसका 2 उद्देश्य है। एक तो जो हमारे कृषक है वाड़ी के, उनको डायरेक्ट जो है भोपाल या बड़े शहरों के जो लोग हैं उनसे सीधा विपणन में जोड़ा जाता है, और जो हमारे ट्रेडर्स होंगे उनको भी एक ये मिलता है कि ये, क्योंकि ज़्यादातर हमारी जो वाड़ी के जो उत्पाद है वो जैविक है और अच्छे माने गुणवत्ता वाले हैं, तो उनको भी एक ये मिलता है। हो सकता है हमारे वाड़ी फार्मर्स को टाई अप मार्केटिंग का मिल जाए, ये भी एक उद्देश्य है। इस बार हमने थोड़ा सा इसको अलग किया है कोविड को देखते हुए। सभी जिलों के सब जो कृषक और उत्पाद जो है हम इस बार भोपाल में नहीं बुलाए। अभी तक हम भोपाल में बुला के इसको बहुत बड़े तरीके से करते थे, और लोग आते भी थे यहाँ पे, आके यहाँ से ले जाते थे। बट इस बार कोविड के वजह से हमने इसको थोड़ा सा अलग तरीके से किया। ये सिर्फ भोपाल में नहीं, अन्य जो हमारे बड़े बड़े शहर है जैसे जबलपुर है, सागर है, इंदौर है, खरगोन है, छिंदवाड़ा, बैतूल, ऐसे शहरों में भी उनके आसपास के जो वाड़ी कृषक है वो इसी तरीके से लेके जा रहे हैं। और आपने देखा कि ये गाड़ी में भर के लाए हैं। अब यहाँ खड़े न होके ये अलग अलग कॉलोनियों में जाएंगे और अलग अलग जगह इसको बेचेंगे, ताकि कोविड के जो हमारे सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे जो नॉर्म्स है वो भी फॉलो करें। भोपाल में हमने जितने यहाँ कई बैंक के कॉलोनियाँ हैं, तो हमने इधर लोगों से बात कर लिया, हमारे जो बैंक के मित्र हैं, तो वो लोग अपने अपने कॉलोनी में भी इन लोगों को टाइमिंग दिए हैं, तो ये लोग उधर जाके भी अपना जो विपणन है वो करेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि इससे हमारे जो वाड़ी कृषक है उनकी आमदनी अच्छी होगी, और जो भोपाल और हमारे जो एमपी के दूसरे शहरों की जो जनता है वो इस तरीके का एक जो नाबार्ड ने इनिशिएटिव लिया इसको बढ़ावा देगा और बहुत अच्छे इससे खरीदेंगे, ताकि हमारे जो ट्राइबल कृषक वाड़ी के हैं उनको फायदा हो सके। नमस्कार।